हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया इवेंचुअली एंड फ्रीक्वेंटली। एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर उसके बाद तो टोटल थ्योरी है बेटा लिखाने के लिए। कलम बंद करें, सामने देखें। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड क्लस्टर एंड limit points of the sequence xn बराबर a, 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 right, where x, t, a and on topological space x, t, where x बराबर abc टोपोलॉजी बराबर फाई कॉमा a कॉमा ab कॉमा x। तो सामने मेरे पास आ चुका है अभी ये। अब आपको इसमें बताना है कि हमारे पास में इसमें इवेंचुअली क्या है और फ्रीक्वेंटली क्या है। ठीक है, चालू हो जाते हैं हम लोग सभी अब दोबारा। स्टार्ट। x का मतलब है abc, टोपोलॉजी का मतलब है फाई ए, ए बी, एक्स, एक्सएन का मतलब है ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, राइट। सबसे पहले आया इसमें पहला नंबर लेट एक्स नॉट बराबर ए, जो बिलोंग करता है एक्स में, ठीक है। एनबीडी ऑफ ए के एनबीडी क्या हो गए एक्स, ए बी, ए, तीनों किस पे चेक किया जाता है, आपने पसंद किया एक्स देयर एग्जिस्ट एम बराबर 1 सच दैट फॉर ऑल n is greater than equal to 1, then implies that xn is belongs to x। क्यों बच्चा? देखें जल्दी से इसमें समझने के लिए दोबारा। x का मतलब हाँ x ही है। मैंने बोला x1 की वैल्यू क्या a, x में है कि नहीं है। x2 की वैल्यू क्या a, x3 की वैल्यू क्या a, हमेशा है, वैलिड कर रहा है। सो दिस इज द इवेंचुअली। ये कैसा है? इवेंचुअली। फिर क्या लिया ए बी, ए बी के लिए चेक किया हम लोगों ने देयर एग्जिस्ट एम बराबर 1 सच दैट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्शन बिलोंग करेगा ए बी में, क्या सच्चाई है? यस, बिल्कुल सच्चाई है। तो ये भी कैसा है? इवेंचुअली। कैसा है? इवेंचुअली। अगले वाला क्या लिया ए, एम बराबर 1 सच दैट एक्शन बिलोंग कर रहा है किसमें? ए में। ये कैसा है? इवेंचुअली। अगर ना होता तो काट देते इसे। दिस इज इवेंचुअली। सो ए इज अ
लिमिट पॉइंट ऑफ xn इन x, t। इसी में दोबारा से आ गए, किससे b के लिए टाइम बर्बाद करूं, समझ में आ गया ना। सिमिलरली b and c are also limit point of xn, there implies that a comma, so a comma b comma c are limit points of xn। ए बी सी xn के क्या हैं, लिमिट पॉइंट्स। कोई दिक्कत, सभी की बात समझ में आ गई। अब हम लावे किस पर, क्लस्टर पॉइंट पर। आपने बोला ए बी सी आर आल्सो आर लिमिट पॉइंट्स, so a comma b comma c are also क्लस्टर पॉइंट। इस वजह से एबीसी क्या है, क्लस्टर पॉइंट्स है। कोई दिक्कत, दो बात आपकी समझ में आ गई इन टाइम। जब इसको आगे बढ़ाया जाता है थोड़ा सा और, लाइट चेंज, डेली करती हो तब नहीं पता लगता। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। अगले वाला कहता है मेरे से, पहला नंबर 3, x दिया है नेचुरल नंबर एंड लेट t कंसिस्ट ऑफ 5 एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ n whose complements are finite। ये टोपोलॉजी हो गई। फाइंड लिमिट एंड क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन द। तो आपको बताना है यहां पर कि इनके लिमिट पॉइंट्स क्या हैं और क्लस्टर पॉइंट्स क्या हैं। इट इज क्लियर, बोला करिए। तो आपको बताना है लिमिट पॉइंट एंड क्लस्टर पॉइंट। लेकिन उससे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है क्या, टोपोलॉजी को बनाना। अगर हम टोपोलॉजी नहीं बना पाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हमसे नहीं होगी। ये बिल्कुल 100% वाली सच्चाई है। सॉल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले x बराबर क्या हो गया, n। टोपोलॉजी की बारी। बताइए, प्रतीक्षा तिवारी, प्रतीक्षा शुक्ला, मिश्रा, जो भी हैं बताइए, खड़े हो जाओ, इसकी टोपोलॉजी बनाइए। नाम बताइए। टोपोलॉजी में ऐसे सबसेट्स हैं नेचुरल नंबर के जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पर कैसा आ जाए, फाइनाइट। पहले टोपोलॉजी का मीनिंग समझो, कैसी टोपोलॉजी है। ऐसे नेचुरल नंबर के सबसेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या आ जाए, फाइनाइट। बताइए, दो हम बता दे रहे हैं सेट के अंदर। 5 आएगा,
और एन भी आएगा। चलो आगे वाले और बताओ। जब हम आगे नहीं बता पाएंगे तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कौन बताएगा? जो बताएगा उसको थर्ड सेमेस्टर का कुछ सरप्राइज मिलेगा। हो सकता है फुल्ली फीस माफ कर दी जाए, थर्ड सेमेस्टर की पूरी फीस माफ, जिसमें मैकेनिक्स आ रही है, नहीं सॉरी क्या नाम इसका, एलजेब्रा आ रही है, आगे और कौन सा टॉपिक था, मस्त था, फंक्शनल आ रही है। कौन बताएगा? दीपाली, कोई है? कोई है? एक और बता दो, चलो कोई तीसरा नाम। ऐसा सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या आ जाए? फाइनाइट। ऐसा सबसेट नेचुरल नंबर का जिसका कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या आ जाए? फाइनाइट। अब समझो कि हैं जी, इतनी होगी। बेटिया कह रही इतनी होगी सर, इसके आगे कुछ नहीं होगी, सॉरी, हेलो हाय बाय बाय। ऑनलाइन में बताओ भाई, कोई है? ऑनलाइन में तो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्योति है, तनिष सचान है, आज निधि नहीं आई है, निधि है, बहुत सारे बच्चे हैं, बताओ। चलो हम मदद करें, बैठ जाओ। नेचुरल नंबर, this is the subset of the natural number and it is the complement is finite. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट। चलिए आपने बहुत, आप खड़े हो जाइए। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जो लिखा है? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ऐसा लगता है जैसे दिमाग में जंग लगी है। आप बताओ, आप तो वैसे ही डमरू की तरह इधर टहलती रहती हो। आप बताओ, प्रिया बोलो, रितिका, रविकांत, वाह गुड। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1। कॉम्प्लीमेंट होता है टोटल सेट में से अपने सेट को हटा दें तो क्या आ जाता है? कॉम्प्लीमेंट। एन में से क्या चला गया? एन माइनस सेट 1, एन से एन कैंसिल, क्या आ गया? 1। कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, शर्म करो। क्या कहूं बताओ, बैठो। इसी वजह से भारत की दुर्दशा है ये। इतना यंग एज का बंदा पढ़ने के बावजूद भी घर में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता। बेसिक तो बिल्कुल 0 है, 0/0। सबसेट्स नहीं बता पाते हैं। क्या पढ़ते हो तुम लोग? क्या शर्म लग रही थी बताने में सबसेट्स को? रट के आना था क्या? ध्यान नहीं आ रहा था क्या? उर्दू बोल रहा था? फिर समझ में, लैंग्वेज समझ में नहीं आई। नेक्स्ट, n माइनस का 2। इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं इसके? ऐसे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट कैसा है? फाइनाइट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? फाइनाइट। तो दिस इज द टोपोलॉजी। अरे टोपोलॉजी नहीं बनती तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब हमने यहां से, अब तो सीख गए आप लोग सभी, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या? सॉल्व करें? बच्चे कह रहे हैं सॉल्व करो, चालू हो जाओ।
अब एक तरफ से तो हमारे पास में सेट में एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नेचुरल नंबर हमारा सेट है। सीक्वेंस में क्या है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन है। अब हम जब क्या लेंगे, 1 का क्या लेंगे, बोलो भाई, TNBD। 1 का क्या लेंगे भाई, नेचुरल नंबर से लेना है। तो 1 हमें किस में NBD दे रहा होगा, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। 2 का क्या लेंगे, TNBD। 3 का क्या लेंगे, TNBD। 4 का क्या लेंगे, TNBD। इस तरह से हम लोग TNBD ढूंढते रहेंगे और ढूंढने के बाद जहां आंसर गलत होगा उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। नॉट वाले में बता दूंगा, यस वाले में तो दिक्कत की बात कोई है ही नहीं। तो यहां से आपको जवाब मिला इस जगह पर सभी स्टूडेंट्स को इसमें जैसे हम 2 लेंगे, 2 के आसपास के NBD क्या लेंगे हम लोग, 2। अब 2 के आसपास के NBD हमें देखने पड़ेंगे, 2 इसमें आएगा, राइट। 2 के आसपास के NBD में इसमें मिलेगा, आगे मिलेगा, इस तरह से ढूंढेंगे हम लोग। तो हमने यहां से जवाब दिया सभी स्टूडेंट्स को। इसमें 2 प्रॉब्लम है ना, ये पहली प्रॉब्लम और ये दूसरी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन द आर द लिमिट पॉइंट्स। ये सब क्या है मेरे पास में, लिमिट पॉइंट्स। सो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन द आर आल्सो क्लस्टर पॉइंट्स। दूसरे वाले के लिए यहां से तुरंत बोला गया कि हमारे पास में क्या देखना होगा, जब इसमें मेरे पास एलिमेंट 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 इस तरह से हैं। अब 3, 4, 5 लूंगा, वो तो NBD देगा ही नहीं। गौर से सुनना इस बात को। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में ABC था और टोपोलॉजी में भी क्या था, A था, B था, इस तरह से था हमारे पास। जब इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं अदर पॉइंट्स के लिए, तो उन्होंने प्रॉब्लम में और कुछ तो नहीं बोला था, नहीं के क्लस्टर पॉइंट बोला है। तो जवाब क्या मिला इसके अंदर, 1 का देखा, 2 का देखा। जब 1 के लिए हम लोग देखेंगे इसके अंदर, दोबारा से चालू हो गए इस सेंस पर। सीक्वेंस का नाम क्या है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। 1 के लिए देखा, 1 के NBD को रिप्रेजेंट किया। इसमें मिलेगा हमारे पास, इनमें मिलेगा, इस तरह से हमारे पास। जब उसमें देखेंगे तो 1 को देखना है किसके अंदर, डेफिनेशन याद करो, Xn इज बिलोंग्स टू A। Xn का नाम सीक्वेंस, A का नाम A का नाम जो हम लोग लेके चल रहे हैं, क्या नाम है उसे, TNBD। A का नाम क्या है, TNBD। तो अब हमने बोला TNBD क्या लिया हमने सबसे पहले, 1। क्या लिया पहले, 1 के लिए। तो 1 के NBD क्या ढूंढेंगे हम लोग, N आएगा। N के बाद क्या आएगा, N-2 भी आएगा, एंड सो ऑन आएगा। N-2 में क्या नहीं है, 2 नहीं है, क्या नहीं है, बाकी सब है। जब हमने इसमें देखा तो इसमें देखने के बाद ए सेट क्या बना, 1, 3, 5, 4, 5 एंड सो ऑन द। X1 निकाला, X1 कितना हुआ मेरे पास, उसके अंदर रखेंगे तो X1 कितना आया, 1। क्या 1 मेरे पास मेरे TNBD में है, यस। क्या 2 है, क्या इस तरह से आगे वो मना कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फॉर ऑल के लिए काम नहीं कर रहा, वो छोड़कर कर रहा है। इस वजह से बोला गया 1, 2 आर नॉट लिमिट पॉइंट्स। सो ये दोनों मेरे लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। जब ये दोनों लिमिट पॉइंट्स नहीं है, क्लस्टर पॉइंट की बात करेंगे। क्लस्टर पॉइंट तो हम लोग क्या देखते हैं कि X1 में नहीं मिला, X2 पे मिल रहा है, क्यों, फ्रीक्वेंटली है वो। और अब पॉजिटिव इंटीजर कौन है, M, और यहां पॉजिटिव इंटीजर कौन है, N। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
या अब पॉजिटिव इंटीजर m की कोई भी वैल्यू लो, वो n के बेस पर अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसली। तो यहां से 1,2 r फ्रीक्वेंसली, सो 1,2 r क्लस्टर पॉइंट्स। तो इसमें हमारे पास में जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन है। क्लस्टर भी क्या है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन है। नीचे वाले में हमारे पास 1,2 लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन 1,2 क्या है, क्लस्टर। क्यों, मैंने डायरेक्ट समझाया है। अगर आपने इसको मन से समझा होगा पुरानी वाली प्रॉब्लम को, इसी वजह से मैंने समय दिया और यहां पर मैंने समय नहीं दिया। नीचे वाला 1 लिमिट पॉइंट क्यों मना कर किया, क्यों, जब 1 का एनबीडी ढूंढोगे तो 1 का एनबीडी किसमें मिल रहा है, n-2 में। किसमें मिल रहा है, n-2 में मिल रहा है। जो n-2 कौन बन गया, a। xn किसमें बिलोंग होना चाहिए, a में। तो x1 बिलोंग्स टू a, x2 बिलोंग्स टू a, x3 बिलोंग्स टू a, x4 बिलोंग्स टू a, इस तरह होना चाहिए। जब x1 में मेरे पास क्या है, x1 का मतलब है 1, x2 का मतलब है 1, 2, x3 का 1, x4 का 2, इस तरह से है। a का नाम क्या है, n-2। n-2 का नाम क्या है, 1, 3, 5, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। x1 का नाम हुआ 1, 1 इज बिलोंग्स टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन, यस। x2 का नाम क्या हुआ, 2, क्या 2 इज बिलोंग्स टू 1, 3, 5, 4 एंड सो ऑन, नॉट। इस वजह से 1 इज नॉट। सिमिलरली 2 इज नॉट। 2 का लिमिट पॉइंट कौन ले लेंगे हम, n-1। क्या ले लेंगे, n-1। तो इस तरह से हमारे पास में जो बन रहे हैं ये सारे मना कर डालेगा इस तरह। जब वो मना कर देगा तो वो लिमिट पॉइंट है नहीं, लेकिन वो क्लस्टर पॉइंट के साथ काम कर गया। क्यों, वहां क्या है, अब पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n, और इवेंचुअली में क्या है, अब पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग। एक बार दिमाग लगा के सोचो, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो मेरे से क्रॉस कर लेना, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा कल ही, फिर कॉपी में लिखें। तो कोई भी आपसे पूछता है आज 1 इज नॉट इवेंशियल, 2 इज नॉट इवेंशियल, लेकिन 1 और 2 आर फ्रीक्वेंशियल। बात समझ में आई नहीं आई, ये बता दो पहले। जो अभी भी समझाया ध्यान से इसे दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो मेरे से एक बार और सीखिए, सीखना बनता है। और उसको इतना लंबा करेंगे, आधा घंटे घर जाके देना, या मैंने आंसर लिख दिया लेकिन घर जाके जरूर दीजिएगा। हम लोग जल्दी कब कर पाएंगे, जैसे अभी अभी हमने जल्दी कैसे कर लिया, दूसरे वालों को कैसे किया जल्दी, दिमाग में आया, हमारे पास n टोपोलॉजी आ गया। हमारे पास टॉप n में क्या है, नेचुरल नंबर सेट है हमारा x टाइप, n, t टोपोलॉजी है, नेचुरल नंबर में बनाता है। तो भाई 1 हमने पसंद कर लिया, 1 के NBD t के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद n-2, n-3, n-4, n-5, ये सब क्या है, 1 के टाउ NBD। फिर हमने बोला सेलेक्ट किया अपनी मर्जी से, लेट सेलेक्ट कैपिटल A बराबर n-2, क्या सेलेक्ट किया, n-2। फिर वहां बोला गया फॉर ऑल नॉट देयर एग्जिस्ट m इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n is greater than equal to 1, then implies that xn is belongs to a। a का नाम क्या है, n माइनस सेट के अंदर 2। x1 लिया, x1 का नाम है सीक्वेंस में 1, क्या 1 n-2 में है, यस। x2 लिया, क्या वो n-2 में है, नहीं है। जैसे इसने मना किया आगे है ही नहीं, इसका मतलब क्या पता लगा, दिस इज नॉट इवेंचुअली, बट दिस इज द फ्रीक्वेंसली। क्यों, फ्रीक्वेंसली में कोई भी एक मिल जाए सभी के लिए वैलिड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
बात समझ में आई सभी के? इस तरह सोचते हैं। तो जल्दी से फेयर कॉम्पी में कर दें, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं इसमें क्या सिखाऊंगा अभी, फिल्टर।
इट इज क्लियर। तो बच्चे लोगों ये अभी अभी मैंने समझा दिया, जैसे ही मैंने ये समझाया उम्मीद कर रहा हूँ सभी समझ में आ गया होगा। ये क्यों नहीं था दोबारा बता दूँ। मैंने 1 का एन क्या लिया, n-2। जब मैं उसमें बिलोंग करके दिखाऊंगा तो मना कर देगा इवेंचुअली के लिए, तो इस वजह से 1 क्या नहीं है, इवेंचुअली नहीं है। 2 क्या नहीं है, इवेंचुअली नहीं है। लेकिन 1 और 2 कैसा है, फ्रीक्वेंसली है, इस वजह से 1 और 2 क्या हो गया, क्लस्टर। ये बात सभी समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे करना है इस तरह की प्रॉब्लम्स को। बोलो भाई जल्दी। इट इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से। आइए ऑनलाइन वाले बच्चे लगातार देखते रहिए, आज का लेक्चर कहीं ना कहीं सीखने वाला ही था। अब मैं पॉइंट पे वापस आया, बेटा ही उठा दूं। धन्यवाद। अब हम लोग आगे अपने पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट पे वापस आने के लिए हमारे पास है फिल्टर। क्या है, फिल्टर। माना अभी नेट नहीं लिखा है आपको,
कि नेट्स क्या है, लेकिन फिल्टर पहले बता दें। हेडिंग दीजिए सही बच्चे, फिल्टर। सभी बच्चों ने क्या सीखा? इवेंचुअली, फ्रीक्वेंसली, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट। अब क्या आया है हमारे पास? फिल्टर। सभी बच्चे ध्यान से देखें। लेट एक्स इक्वल ऑफ द फाई नहीं होना चाहिए, तुरंत बोला गया। एन नॉन एम्प्टी फैमिली कैपिटल एफ ऑफ subsets of X is called the filters on X if it satisfies following condition। पहला रोमन नंबर फाई एफ में नहीं होना चाहिए। दूसरा रोमन नंबर जो फैमिली से हमने एलिमेंट सबसेट लिए इसके, देयर इंप्लाइज दैट एच इज बिलोंग्स टू फिर यहां से बोला एफ एफ का है, एच सुपर सेट है एफ का, तो एच भी किसमें होना चाहिए? एफ में। ए एफ का है और बी एफ का है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी किसमें होना चाहिए? ये देखना, ये नया है राइट, ये डार्क वाले हमारी फैमिली है। एग्जाम्पल की बात की गई आपसे, बड़े गौर से सभी बच्चे देखें, बड़े गौर से देखा करें भाई, हमारी तब देख लो। तो घर जाके क्या करेंगे? 1 घंटे इसको रिवाइज करेंगे। अगर आप सभी बच्चे तैयार हो गए हों तो मैं रियल का एक टेस्ट ले लूं, बता दीजिएगा। एग्जाम्पल देखें सभी बच्चे। एक्स क्या है? ABC F1 X F2 ABX F3 BCX F4 CAX F5 A AB AC X F6 B AB BCX C CA BCX F8 AB BC X F9 A B ABX F10
फाई ए बी एक्स, ये हमें कुछ फैमिली के सेट दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा फिल्टर है और कौन सा फिल्टर नहीं है। बड़े गौर से सभी बच्चे देखेंगे फिल्टर के लिए। F10 is not filter on X because phi belongs to F10। तो phi जबकि मेरे किस में नहीं होना चाहिए, मेरे F फैमिली में नहीं होना चाहिए, वहां है, इस वजह से फिल्टर नहीं है। फिर आया F9 is not filter on X because दो फैमिली ली गई हैं, ए बराबर मान बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए बी बराबर ए इंटरसेक्शन ए बी। बी ए बी, यहां से प्रॉपर्टी कौन सी फील्ड होगी, हाँ राइट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, जो इसके अंदर एप्लीकेशन में मतलब ये फाई आया है, और फाई तो वो पहले से ही मना करता है, होता तब भी बेकार था, फाई आ गया तब भी बेकार है, इस वजह से बोला गया दिस इज नॉट सो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, F8 इज नॉट फिल्टर, क्यों, बिकॉज CC ए बी बी, बिकॉज दो इसके अंदर फैमिली ली जिनका इंटेंशन क्या रहा है, बी, जो किसमें नहीं है, F8 में नहीं है। इसके बाद बट F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 आर ऑल, यहां से हम लोग कुछ भी चेक कर रहे हैं वो उसके अंदर अपने आप में क्या करा रहा है, अप्लाई करा रहा है, कॉमन के साथ में, सेकंड प्रॉपर्टी के साथ में, पहली प्रॉपर्टी के साथ में। तो दिस इज द सेंस ऑफ द फिल्टर और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फिल्टर। तो इससे पहले मैंने सिखाया आप लोगों को क्या, सीक्वेंस, कन्वर्जिंग सीक्वेंस, इवेंचुअली, फ्रीक्वेंसली, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, और अब फिल्टर्स। समझ में आ गया सभी के, फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे लिखें, इसके अंदर बेटा नोट कर रहे हैं क्या, अभी करो, जल्दी करो भाई, थोड़ा स्पीड तेज करो। दिस इज यूनिट नंबर 4। लेकिन इन एफ जितना अपने आप को स्ट्रगल के लिए डालोगे उतना लाइफ मजबूत होती है। लोहा जितना ही मजबूत होता है जितना कि उसे तपाया जाता है। लोहे को जितना ज़्यादा तपाओगे उतना ही मजबूत होगा, उतना ही शार्प होगा। आप ये समझ लो।
तो अभी तो कौन हो? आयरन हो ना। जितना आप लोगों को तपाया जाएगा, जितना आपको भट्टी में डाला जाएगा, उतना ही आप लोग क्या होंगे? शार्प होंगे, तेज होंगे, चमकदार होंगे। ये सच्चाई है बच्चा। क्यों प्राची? व्हाइटनर इस्तेमाल करने की बहुत बुरी आदत पड़ गई है आप लोगों को। आगे लिखें भाई, बहुत देर लगाते हो लिखने में। एक सीरीज आई है असुर, बहुत ही अच्छी सीरीज है। उस सीरीज में यह बताया गया है असुर और भगवान दोनों ही हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जिस चीज को जगा दो आप, अगर अपने अंतर्मन की आत्मा को जगा रहे हैं तो आप कहीं न कहीं सात्विक काम करेंगे, जिन्हें माना जाता है कि आप भगवान के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। काम, क्रोध, लालसा, लालच, गुस्सा, किसी चीज को देख के एकदम भड़क जाना, किसी चीज को देखकर किसी का मर्डर कर देना बिना जाने अनजाने में, सब कुछ ये सब क्या है? असुर। तो वो सब अपने दिमाग की देन होती है। बहुत 16 एपिसोड हैं उसके अंदर, हमने तो कल देखी। लेकिन असुर 2 तो अभी आई है ना। असुर 1 बहुत पुरानी होगी नो डाउट। असुर 1 के बिना असुर 2 समझ में आएगी नहीं। नहीं, अच्छा है, मतलब फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। सारी सीरीज अच्छी नहीं होती, ये वाली इसकी है, बारसी है, क्या नाम पूरा? बारसी नाम है, क्या नाम, जो एक्टिंग की उन्होंने, उसकी सीरीज हमेशा अच्छी होती है। उसमें एक चीज तो दिखाई, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। लास्ट सेकंड तक, एक सेकंड भी बचे और वो सेकंड भी चली खत्म हो जाए, उसके बावजूद भी हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है हमारी सांसें चली जाएं और उसके 10 मिनट के बाद क्या हो, सांसें वापस आ जाएं। तो मतलब एक सेकंड का हिस्सा भी हो तब तक हमें अपनी आस्था छोड़नी नहीं चाहिए। वो यही तो परीक्षा लेता है। और ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। हरिश्चंद्र की स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी है। उनको कहां पल्ला दिया, राजा से कहां पहुंचाया, और पहुंचाया तो और मतलब इतना नीचे पहुंचा दिया कि अपने बच्चे के लिए कफन नहीं था। सोचो, तब भी वो नहीं डिगे अपने रूल रेगुलेशन से जो इनके अंदर थे, और लास्ट में सब कुछ उनको वापस मिल गया। उसी समय अगर वो डगमगा जाते, बात खत्म। और वो कौन से राजा थे जिन्होंने अपने बच्चे की बलि दे दी थी उनके मांगने पर? नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है।
क्या कह रहा है, हाँ क्या नाम था, नाम हम भूल रहे हैं। जब उनकी बलि मांगी गई अपने बच्चे की, जिन्होंने दे दी अपनी, तो उन्होंने क्या कही, मानो उनका बच्चा उन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा भगवान कोई बात नहीं, आपने मेरी परीक्षा ली, मैं सफल हो गया, लेकिन अब आगे कभी भी किसी भक्त की इस तरह परीक्षा न लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए, और शायद वो आपको बहुत मानता होगा, सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो इस तरह की परीक्षाएं नहीं होती हैं। तो हमें पुरानी चीजें पढ़नी चाहिए, उनसे हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जानते सब कोई है, ये सब भूल जाते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं, ये हम भी जानते हैं, नहीं हमको भी शायद कभी भी क्या होती होगी, क्रोध आता होगा। जैसे आज सुबह सुबह की बात है, हमको भयंकर क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को हम क्या कर गए, शांत कूल किया। अच्छा लगा अपने मन को कि देखो क्रोध आने पर हमने अपने आप को शांत किया, कितना अच्छा हो गया, सब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बच्चे सर क्रोध क्यों आया, वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं। जब दो इंसान एक ही बराबर टक्कर के हों तो वहाँ क्रोध आता ही रहता है। तो सुबह सुबह ऐसे हम तैयार हो चुके थे, फाइनल टच, हाँ मतलब फाइनल टच करके निकलने वाले थे हम, तभी मैडम ने कुछ कहा, हमको क्रोध आ गया उस बात पर, तो हमने भी कुछ कहा, वो भी, उनको भी क्रोध आ गया। फिर हमने अपने आप को कूल किया, नहीं कूल कूल कूल, शांत हो गया, सब अच्छा है। हम लोगों के यहाँ ये पता नहीं है, कभी भी हो सकता है हम लोग दोनों, आप लोग यहाँ बैठे हो, हम लोग ऑफिस में बात कर रहे हो मैडम और हम, आप लोग भी बैठे हो वहाँ, और बहुत अच्छी बात हो रही हो, बहुत अच्छी, कहीं यहाँ दोनों में बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है दोनों की। हो सकता है बात ही बातों में कोई पॉइंट ऐसा निकल आए, थोड़ी देर के बाद आप आओ तो पता लगे ये कैसे, रूम की हालत क्या है, ये हुआ क्या, यहाँ एकदम तूफान कैसे आ गया। उसका रीजन क्या है कि दोनों ही कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। जल्दी नोट करें बेटा, बहुत टाइम लगाते हैं। इट इज क्लियर, आगे लिखिए बेटा। एक छोटा सा पहले क्या डालें, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर में लिखिएगा empty set is not filter, empty set is not filter, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, लेट कैपिटल एक्स बी अ, लेट कैपिटल एक्स, जब इसको पढ़ लेंगे और यूनिट नंबर इसको करेंगे घर जब टेस्ट में, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या लिखा, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let capital X be a non-empty set, then सेट के अंदर X, सेट के अंदर X is called the filter on X, filter on X, and it is also called the indiscrete filter। कैसा फिल्टर है, इनडिस्क्रीट फिल्टर, इसका दूसरा नाम है इनडिस्क्रीट फिल्टर।
अगले वाला लिखें, प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let capital X be a non-empty set, let capital X be a non-empty set। घर में आप लगातार पढ़ते रहिए, मेरे पास जो भी है वो अपने आप पहुंच जाएगा, लेकिन जो पढ़ा दिया हूं उसमें कमी ना रहे। क्या लिखा? let capital X be a non-empty set and x naught is belongs to X, comma then द फैमिली, ऐसी कोई भी फैमिली जिसके अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हो सारे जो एक्स नॉट जिसके अंदर बिलोंग कर रहा हो, इज अ फिल्टर ऑन एक्स कॉमा इज कॉल्ड द डिस्क्रीट फिल्टर। इस तरह के फिल्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। तो डेफिनेशन डिस्क्रीट फिल्टर की ना लिखाकर किस में लिखा दिया हूं? प्रॉपर्टीज में। थोड़ा समय बचेगा, पेज बचेंगे। अगले वाला लिखें, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी? 4th, लेट कैपिटल X बी अ non-empty set and F naught be a non-empty subset of X, then the family, हमने कोई फैमिली बनाई इस non-empty subset से, कैसे इसके अंदर एलिमेंट हैं, उस F naught का सुपर सेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज अ फिल्टर ऑन एक्स। अगर एफ नॉट नॉन एम्प्टी सबसेट है और इसके अंदर जितने भी हमारे पास सबसेट्स हैं वो कैसे हैं? एफ नॉट के सुपर सेट हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टर। इट इज क्लियर? आज के लेक्चर से अपने पहले वाले टेस्ट में आप 25 प्रॉब्लम विद इन सेकेंड कर सकते हैं। कितनी प्रॉब्लम? 25 प्रॉब्लम विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगी। अब लिखिए नया हेडिंग। इतना लिखाने के बाद नई पॉइंट से यह पॉइंट है मेरे पास डायरेक्टेड सेट। तो सभी बच्चों का रियल एंड टोपोलॉजी समाप्त हो जानी चाहिए। रियल पढ़ना बंद कर देंगे कल और पढ़ लो मैक्सिमम रियल घर में, उसके बाद रियल पढ़ना बंद। अब केवल क्या पढ़ेंगे आप? टॉपो, एमएस और ओआर। ओआर को मैक्सिमम कल तक आपको 2 यूनिट ओआर की मिल जाएंगी ऑब्जेक्टिव में, तो पहले में थ्योरी ज़्यादा है, दूसरे में प्रॉब्लम्स हैं, और वो हम क्लास में भी 5-10 मिनट के लिए ले लेंगे कि कैसे करना है जल्दी से जल्दी। तो ओआर को भी आप तुरंत चालू कर देंगे। एमएस का यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत जल्दी ही 2-3 दिनों के अंदर क्लास में मिलने ही वाला है। तो बस 4 यूनिट की हमारे पास बचेंगी, वो हम आपको दे देंगे। अभी फज्जी सभी को दे दिया है, फज्जी उम्मीद है मंडे से पढ़ाना चालू कर देंगे। 250-300 प्रॉब्लम फज्जी में दी हैं, सबने पढ़ना चालू कर दी होंगी। अभी चालू कर दो पढ़ना, तुरंत याद करना चालू करो फज्जी के अंदर, लेट ना करें। आगे बढ़िए। डायरेक्टेड सेट, लेट कैपिटल डी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट if a बाइनरी रिलेशन कौन सा ग्रेटर देन इक्वल का,
on D satisfies the following properties. पहला रोमन नंबर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू d, इसका नाम है रिफ्लेक्सिविटी। VETY। दूसरा है मेरे पास खुद की तुलना खुद से होना, इस रिलेशन पर रिफ्लेक्सिव होता है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। समझ में आ रहा होगा कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है हमको? ट्रांजिटिव। इसका नाम है ट्रांजिटिविटी। तीसरा नंबर है गिवन k, m is belongs to D, there exists n is belongs to D such that n greater than equal to k होना चाहिए, n is greater than equal to m होना चाहिए। इसका नाम है डायरेक्टेड। तीनों प्रॉपर्टी को रखने वाला क्या बोला जाता है? देन द सेट D, greater than equal is called डायरेक्टेड सेट। अगर इस रिलेशन पर इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ कैसा रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिव एंड डायरेक्टेड प्रॉपर्टी, तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड सेट कहते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? यार बोला करो जल्दी। सभी की बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कैपिटल N and कैपिटल R, कैपिटल N and कैपिटल R are the directed sets directed sets। Remark number 1, let pair max comma t, let pair max comma t is a Lindelof space, is a Lindelof space such that every sequence in X, such that every sequence in X has a cluster point
कॉमा देन अगर लिंडलॉप में इसका प्रत्येक सीक्वेंस क्या रखे, क्लस्टर, कॉमा देन इट इज अ कॉम्पैक्ट, तो क्या बन जाता है, कॉम्पैक्ट। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 लिखें, लेट पेयर में x कॉमा टी, let pair में x comma t be a first axioms space, be a first axioms space, comma then a point x naught, a point x naught is a limit point, is a limit point of a subset कैपिटल Y ऑफ कैपिटल X। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि मेरे पास x कोमा टी क्या, टोपोलॉजिकल, x नॉट का है x का, वो क्या बोला जाएगा, लिमिट पॉइंट किसका, y का, और y कौन है, सबसेट ऑफ x, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस y माइनस का, इस तरह से y माइनस का सेट के अंदर x नॉट, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन y माइनस का सेट के अंदर x नॉट विच इज कन्वर्जेस टू x नॉट, विच इज कन्वर्जेस टू x नॉट, राइट। रिमार्क नंबर नेक्स्ट, remark number next, let x comma t be a topological space and first axioms space, क्या लिखा, let x comma t be a topological space and first axioms space and capital Y is the subset of x, then a point x naught of capital X, a point x small x naught of capital X is adherent point, is adherent point of capital Y, ये adherent point बोला जाए किसका, कैपिटल Y का, Y पूछे कौन होता है, सबसेट ऑफ x, कैपिटल Y if and only if, if and only if there exists a sequence, there exists a sequence in capital Y which converges to 0 x naught, जो हमारे पास सीक्वेंस कैपिटल Y में है वो क्या किस पे कन्वर्ज होगा, बाय x नॉट में। लास्ट लिखें एक और, let t and t dash are to topology, let t and t dash are to topology, topological नहीं, topology केवल, t and t dash are to topologies for a set x, for a set capital X with t first axioms, t first axioms, comma then t superset है किसका, t dash का, if and only if t is sequentially sequently stronger, सब डेफिनेशन पहले बता चुका हूं, स्ट्रोंगर देन टी डैश, तब वहां पर टी कौन है, टी डैश का स्ट्रोंगर, सीक्वेंसली स्ट्रोंगर, राइट, इस पे हाईलाइटर लग जाएगा। अगले वाला लिखें, लेट पेयर में x कॉमा टी बी ए फर्स्ट स्पेस, वी अ फर्स्ट स्पेस एंड x नॉट इज अ क्लस्टर पॉइंट, x नॉट इज अ
cluster point of the sequence क्या लिखा? There exist, नहीं सॉरी, let x not be the cluster point of the sequence, क्या लिखा? Cluster point of the sequence capital S equal of the xn in x, comma then there exists a subsequence of S which is, तो इसका जो सबसीक्वेंस है उसको वो भी किस पे कन्वर्ज होगा? x नॉट पर। ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है। अगर सीक्वेंस x नॉट पे कन्वर्ज है तो सबसीक्वेंस भी किस पे होंगे? x नॉट पे। पुरानी स्टोरी से याद रखो। अगले वाला लिखो, लेट x कॉमा t, let x comma t be a first assumed space and y is the subset of x, comma then y is t open, comma then y is t open, इस तरह लिखते हैं ना। if and only if each sequence converging to a point, each sequence converging to a point, converging to a point capital Y is eventually in Y। तो सीधा सा मतलब है इसका, प्रत्येक सीक्वेंस कन्वर्जिंग होगा y के पॉइंट पर, लेकिन वो कैसा है? इवेंचुअली टू y भी है। इट इज क्लियर? तो बच्चा ये कुछ आगे हमारे पास अब क्या चालू हो चुका है? डायरेक्टेड सेट। क्या चालू हो गया? डायरेक्टेड सेट। तो सिखाने के लिए मैंने फिल्टर भी आपको सिखा दिया। अब इसमें सिखाने के लिए न के बराबर है और करने के लिए अभी है आपके पास थोड़ा सा, और पढ़ा दूं? ये वाला लेक्चर ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। अब बताओ, और पढ़ा दूं?